पास ही में उन्हें फ्लिच की पालतू बिल्ली भी लटकी हुई मिलती है। इतने में स्कूल के बाकी बच्चे और टीचर्स भी वहां पर आ जाते हैं। फ्लिच भी वहां पे आ जाता है और वो सारा इल्जाम हैरी पर लगाता है। मगर लुकार्ड कहता है कि हैरी उसके साथ था। डंबलडोर फ्लिच से कहता है कि उसकी बिल्ली मरी नहीं है, बल्कि उसे पेट्रीफाइड किया गया है, जिसे मैंड्रे के पौधे के बड़े हो जाने पर ठीक किया जा सकता है। हरमाइनी हैरी को खबरदार करती है कि इस तरह की आवाजें सुनाई देना अच्छी बात नहीं है। अगले दिन प्रोफेसर मकोनिगल की क्लास में वो सभी बच्चों को जानवरों या परिंदों को गॉबलेट में तब्दील करना सिखा रही होती हैं। हरमाइनी प्रोफेसर मकोनिगल से चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में पूछती है, जिस पर प्रोफेसर मकोनिगल ने बताती है कि हॉगवर्ट्स को 4 फाउंडर्स ने बनाया था। गोड्रिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफाफफ, रवीना रेवनक्लॉ और सालाज़ार स्लिवरिन। स्लिवरिन मंगलवार बच्चों को जादूगर नहीं मानता था, जिसकी वजह से स्लिवरिन और ग्रिफिंडोर के दरमियान लड़ाई हो गई। स्लिवरिन हॉगवर्ट्स छोड़कर चला गया, पर जाने से पहले उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जिसमें उसने एक मॉन्स्टर पाल रखा था, जिसको वो या उसका वारिस ही कंट्रोल कर सकता था। बाद में पूरे हॉगवर्ट्स की तलाशी ली गई, मगर ऐसा कोई भी चैम्बर नहीं मिला। उन तीनों का शक ड्रैको पर जाता है और वो तीनों ये प्लान करते हैं कि वो ड्रैको से किसी तरह पता लगाएंगे कि वो स्लिवरिन का वारिस है या नहीं। इसलिए हरमाइनी उन्हें पॉलीजूस के बारे में बताती है कि इसको पीने से हम थोड़ी देर के लिए किसी का भी रूप ले सकते हैं, मगर इस जूस को बनाने के लिए 1 महीना लगेगा। अब हमें मैच का दिन दिखाया जाता है, जिसमें ड्रैको की टीम लगातार गोल बनाई जा रही होती है। हैरी के पीछे एक बॉल लग जाती है। हैरी बड़ी मुश्किल से उस बॉल से जान छुड़वाता है। इतने में हैरी को गोल्डन बॉल नजर आती है और वो उसे पकड़ लेता है, मगर बॉल लगने की वजह से हैरी का हाथ जख्मी हो जाता है, जिसे लुकार्ड ठीक करने लगता है, मगर उल्टा उसके हाथ की सारी हड्डियां ही गायब कर देता है। हैरी को हॉगवर्ट्स के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां रात को हैरी को दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है। हैरी उठकर देखने लगता है तो उसे अपने सामने डॉबी नजर आता है। डॉबी हैरी से कहता है कि वो स्कूल क्यों आया, उसने तो पिलर वाला रास्ता भी बंद कर दिया था। हैरी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने का कहता है, जिस पर वो बताता है कि ये धमकी उसे रोज उसका मालिक देता है। हैरी उससे कहता है कि वो ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहनता है, जिस पर डॉबी कहता है कि ये उसकी गुलामी का निशान है और जब उसका मालिक उसको नए कपड़े देगा तो वो आज़ाद हो जाएगा। वो हैरी को खबरदार करता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। इतने में डंबलडोर और टीचर कॉलिन को लेकर आते हैं। उससे भी पेट्रीफाइड किया गया था। वो उसके कैमरे को चेक करने लगते हैं, मगर वो तबाह हो जाता है। हैरी सुनता है कि डंबलडोर कह रहा होता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट खुल चुका है और हॉगवर्ड अब महफूज नहीं है। अगले दिन वो तीनों लड़कियों के उस बाथरूम में जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर मॉर्निंग मार्टिन का भूत रहता था, जो सभी बच्चों को परेशान करती थी। वो लोग वहाँ अपना पॉली जूस बनाने लगते हैं। अगले सीन में स्नेप और लुकार्ड सभी बच्चों को अपनी हिफाजत करना सिखा रहे होते हैं, जहाँ लुकार्ड अपनी बेवकूफ़ी की वजह से स्नेप से मार खा जाता है। वो लोग अब प्रैक्टिस करने के लिए हैरी और ड्रेको को बुलाते हैं। वो दोनों अब लड़ने लगते हैं, मगर ड्रेको अपने जादू से एक सांप को बुला लेता है। सांप वहाँ एक बच्चे की तरफ अटैक करने लगता है, मगर हैरी सांपों की जबान में उससे बात करके उसे रोक देता है। सब लोग हैरी को हैरत से देखने लगते हैं। हरमाइनी और रॉन हैरी को बताते हैं कि वो सांपों की जबान बोल सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब सब लोग उसे ही स्लिवरिंग का वारिस समझने लगेंगे। क्लास में सब लोग हैरी को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। हैरी तंग होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है, जहां उसे 2 और लोग पेट्रीफाइड मिलते हैं। उसे वहां फ्लिच देख लेता है। वहां भी हैरी को मकड़ियां कहीं जाती हुई दिखाई देती हैं। इस दौरान प्रोफेसर मकोनिगल आ जाती हैं और वो उसे डंबलडोर के पास ले जाती है। डंबलडोर के ऑफिस में हैरी को एक परिंदा नजर आता है, जो अचानक से जलकर राख बन जाता है। इतने में प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं। वो हैरी को बताते हैं कि ये एक फीनिक्स है, जो जलकर खुद ही राख हो जाता है और फिर अपनी राख से जन्म लेता है। ये भारी से भारी सामान उठा सकता है और इसके आंसुओं से गहरा जख्म भी ठीक हो सकता है। डंबलडोर हैरी से कहता है कि वो ये जानता है कि उसने लोगों को पेट्रीफाइड नहीं किया। अब हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है, जहां अब वो तीनों पॉलीजूस का इस्तेमाल करने वाले थे, मगर उससे पहले उन्हें ड्रेको के दोस्तों के बाल लेना होंगे। इसके लिए वो कपकेक में नींद की दवाई मिला देते हैं और उन्हें ड्रेको के दोस्तों को खिला देते हैं। फिर उनके बाल लेकर जूस में मिला देते हैं। फिर वो जूस पी लेते हैं, जिनसे उनका रूप बदल जाता है। वो लोग ड्रेको के पास जाते हैं, जहां उन्हें ड्रेको से पता चलता है कि वो स्लिवरिन का वारिस नहीं है, मगर वो चैम्बर 50 साल पहले खुला था। तभी वो लोग अपनी असली हालत में आने वाले होते हैं, मगर उससे पहले वो वहां से भाग जाते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो हरमानी आधी बिल्ली और आधी इंसान बनी हुई होती है। वो लोग हरमाइनी को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें फर्श पर बहुत सारा पानी मिलता है, जो कि मॉर्निंग मार्टिन के वॉशरूम से आ रहा होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं, जहां मॉर्निंग मार्टिन उन्हें बताती है कि किसी ने उसे पीछे से डायरी से मारा था और गुस्से में आकर उसने सारे नल खोल दिए हैं। हैरी वो डायरी अपने साथ लेकर आ जाता है। वो उस डायरी को देखता है तो वो डायरी बिल्कुल खाली होती है, मगर जैसे ही हैरी उस डायरी पर लिखना शुरू करता है तो वो डायरी उसे जवाब देने लगती है। वो उस डायरी से चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में पूछता है तो वो डायरी उसे पास्ट में लेकर चली जाती है, जहां हैरी एक आदमी टॉम रिडल को देखता है। हैरी को पता चलता है कि 50 साल पहले जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुला था तो एक लड़की की मौत हो गई थी। टॉम रिडल इसका जिम्मेदार हैग्रिड को मानता था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी मकड़ी थी।
हैरी ये बात रॉन और हरमाइनी को बताता है, जिस पर वो यकीन नहीं करते। इतने में नेवल उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि किसी ने कमरे में तोड़फोड़ की है। हैरी जब देखता है तो वहाँ से डायरी गायब होती है।